तमाम गांव, कस्बे और शहरों के बच्चों का सपना होता है कि भाई जब 12th पास कर लेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे, दिल्ली में रहेंगे, वहाँ के माहौल को देखेंगे, समझेंगे। तो उसी को लेकर 12th पास बच्चे लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। डीयू की तरफ से प्रक्रिया जारी है और आज सिम्युलेटेड रैंक जारी हुई है। तो ये सिम्युलेटेड रैंक का मसला क्या है, छात्र अब क्या कर सकते हैं, आगे उनको क्या प्लान इख्तियार करना चाहिए, इसी को लेकर ये वीडियो हम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, जो कि प्रिंसिपल हैं पीजीडीएवी कॉलेज सांध के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो सिम्युलेटेड रैंक वाला मसला है, थोड़ा अगर आसान भाषा में जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आप बता पाएँ कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा नया टर्म लगता है। जी जी, नया टर्म एडमिशन्स के लिए है, लेकिन सिमुलेटेड या सिमुलेशन अपने आप में कोई नया टर्म नहीं है। मैं एक बहुत आसान सी भाषा में एक उदाहरण देता हूँ। अभी शुभांशु शुक्ला स्पेस क्राफ्ट में वहां गए जी। तो ऐसा नहीं कि उनको शुरू से ही और उनको तैयार किया और स्पेस क्राफ्ट में बिठाया और वहां वो स्टेशन पर चले गए, ऐसा नहीं। बल्कि पहले क्या किया जाता है ट्रेनिंग के समय कि उसी प्रकार का एनवायरनमेंट एक धरती पर ही क्रिएट किया जाता है जहां पर उनको रखा जाता है और फिर उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका एनालिसिस करके उनको उसका एट्यून्ड किया जाता है, उसकी आदत डलवाई जाती है जी। जिससे उस नए एनवायरनमेंट में जाकर यह जो हमारे स्पेस के यात्री हैं वहां पर वो कंफर्टेबल फील कर सके और सुरक्षित वापस भी आ सके। जी। इसी प्रकार से यह जो एडमिशंस का प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूटी के माध्यम से पिछले वर्षों से शुरू किया है, एक नया फीचर इस वर्ष से डाला है जो मैं पहला ये कहना चाहूंगा बहुत ही वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। इसमें क्या है कि बच्चों ने अपना, जब बच्चे अपनी डिटेल्स डालते हैं, कोर्सेज की डिटेल्स, कॉलेजेस की डिटेल्स और डिटेल्स के साथ अपना प्रेफरेंसेस डालते हैं। मान लिया जैसे मैं कॉमर्स का हूँ, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स का उदाहरण देता हूँ। बीकॉम ऑनर्स बच्चे ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाला। बीकॉम ऑनर्स मान लिया 60 कॉलेजेस में है, 60 कॉलेजेस का भी बच्चे ने अपना प्रेफरेंस डाल दिया और यह करने के बाद उसने अपना पोर्टल वो बंद कर दिया सेव करने के बाद। अब पहले क्या होता था कि जब फर्स्ट लिस्ट आती थी तभी बच्चे को पता लगता था कि मेरा रैंकिंग या मेरी पोजीशन कहां पर है, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उस समय जहां मिल रहा है वहीं पर ही उसको लेना पड़ता था, क्योंकि उसने जैसा प्रेफरेंस ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी एलोकेशन हो गया। अब सिमुलेशन में उसी प्रकार का एनवायरनमेंट, जैसे मैंने उदाहरण में बताया था, बच्चों को हम ये सुविधा दे रहे हैं कि बच्चों, जो आपने एक प्रेफरेंसेस ऑर्डर दिया था कोर्सेज का, कॉलेजेस का, उसके अकॉर्डिंग आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, होने की संभावना है। केवल ये एक टेंटेटिव लिस्ट वहां पर क्रिएट होकर आ जाएगी, आ गई है सिमुलेशन में जी। अब बच्चे को लगता है कि अरे मैंने तो सोचा था मेरी फर्स्ट लिस्ट में वहां पर नंबर आ जाएगा, उस कॉलेज में आ जाएगा, लेकिन ये तो उस कॉलेज में नहीं आ रहा। तो उसको फिर दोबारा से अब समय दिया जा रहा है कल तक के लिए कि वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर ले। प्रेफरेंस ऑर्डर कॉलेज के लिए भी, कॉलेज के का प्रेफरेंसेस भी और साथ ही कोर्सेज का प्रेफरेंसेस। तो एक तरह से हम उसको एक सुविधा दे रहे हैं कि बच्चों अपना देख लो, आपने जो प्रेफरेंस डाला था आपका कहाँ स्टेटस बनता है, और यदि आप चेंज करना चाहते हैं इसको तो उस चेंज करने की आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी, अवसर वो मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर मतलब आपसे कोई छात्र पूछे कि सर मैंने ये भरा था, अब ये रैंक आ गई है, तो आप उसको अगला स्टेप क्या बोलेंगे कि आप तुमको तुरंत ये कर लेना चाहिए, क्योंकि समय एक दिन का, ये कल भर का। हाँ, नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने तो केवल इतना उनको सलाह देनी है, गाइडेंस के लिहाज से जी। हाँ जी जी जी, कि यदि आपको अपने प्रेफरेंस का कोर्स या कॉलेज में इस सिमुलेटेड रैंक में स्थान नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत
कल तक का जो समय है उसमें उस ऑर्डर को चेंज कीजिएगा और इस ऑप्शन का फायदा उठाइएगा, जिससे एक प्रैक्टिकल व्यू लेकर अपना प्रेफरेंस वो चेंज कर सके। ये जो मैंने बोला ना प्रैक्टिकल व्यू या व्यवहारिकता, देखिए जैसे शुरू में आपने कहा था कि एक बच्चों का सपना होता है छोटे गांव कस्बों में रहने वालों का कि डीयू में एडमिशन मिले। जी एडमिशन के साथ साथ एक सपना और होता है कि मेरे को एडमिशन कैंपस कॉलेज में मिले। जी तो ये सभी को कैंपस कॉलेज में नहीं मिल सकता, लेकिन वो बच्चे प्रेफरेंस के समय कैंपस कॉलेजेस को वरीयता देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अगर सिमुलेशन में उनका उन कॉलेजेस में नहीं आ रहा, सो कॉल्ड कैंपस कॉलेजेस में, तो उनका प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करके अधिक व्यवहारिक होकर उन्हें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बदल देना चाहिए, जिससे किसी ना किसी कॉलेज में उनका एडमिशन अपने मन चाहे कोर्स में हो जाए। तो जी मेरी सलाह यही है कि व्यवहारिक होकर इस प्रेफरेंस ऑर्डर को कोर्सेज का भी और कॉलेजेस का भी वो इस ऑर्डर को बदल दें। बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का ये जो सिमुलेटेड रैंक आई है उसमें एलिजिबल दिखा रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, फिर क्या करना चाहिए उसको? नहीं, अगर इनएलिजिबल है तो वो बच्चा अयोग्य है, यानी या तो उसने जिस कोर्स को ऑप्ट किया है और उस कोर्स के लिए जो जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट है डीयू के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वो बच्चा उसने उसको पास नहीं किया है, या सीयूटी के मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम है, यानी अयोग्य इनएलिजिबल का तो मतलब यही हो गया कि जी वो बिल्कुल। पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। तो उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर वो प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करके कुछ योग्यता उसमें हासिल हो सकती है तो वो करे, लेकिन ऐसा बहुत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस कोर्स को वो चुन रहा है उस कोर्स के लिए जो आवश्यक सब्जेक्ट उसको पढ़े होने चाहिए और जिसमें उसने सीयूटी एग्जाम दिया होना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया होगा, इसी वजह से ही ये अयोग्यता आता है। या उसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो मिनिमम परसेंटेज जितनी रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज है उससे भी कम है, तब यह इन एलिजिबिलिटी का वहां पर उसको मैसेज दिखाई देगा। बिल्कुल, और जो भी अयोग्य हों वो निराश ना हो, आगे के लिए तैयारी करें और बतेरे हाँ ऑप्शंस होते हैं उनकी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे लगता है बोल देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल खत्म नहीं होती है यहाँ पर, बहुत अभी ऑप्शंस, देखिए, बहुत समय मिलेगा चीज़ों को करने का। जी जीवन एक संघर्ष है और हाँ ये सतत संघर्ष है। इस संघर्ष में लगातार मेहनत करने से हम इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं। यह तो एक छोटा सा जीवन का एक स्टेप है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। आपने सही कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि एवरी फेलियर इज ए स्टेप टुवर्ड्स ए फ्यूचर सक्सेस। बिल्कुल तो जी, तो बिल्कुल, आगे पॉजिटिव आने रहना चाहिए। वाले थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि 2.5 लाख बच्चों ने करीब ये रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म भरा था, तो ऐसे में कितने लगभग बच्चे 2.5 लाख में होंगे जिनको सीट मिल जाएगी, जिनको एडमिशन मिल जाएगा, डीयू आने का मौका मिल जाएगा? मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। अब अच्छा यदि मैं एक अंदाजा बताऊं तो लगभग 80 से 82 हजार सीट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हम एडमिशन लेते हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी लेवल पर जो एडमिशन्स होते हैं। तो अब 2.5 लाख में से कौन से वो 80-82 हजार बच्चे होंगे, तो उनका मेरिट लिस्ट और किस कोर्स में वो एडमिशन ले रहे हैं। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि यह जो अभी सीयूटी के साथ और पूरा कंप्यूटराइज एलोकेशन सिस्टम जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किया है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को, यहाँ के वाइस चांसलर सर को और पूरे प्रशासनिक टीम को बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के सिस्टम को यहाँ अडॉप्ट किया और लागू किया। क्यों? क्योंकि यह पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जी कोई मैनिपुलेशन या किसी प्रकार की इस तरह की बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो इस ट्रांसपेरेंसी में जो बच्चे मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे, नेचुरली उनका ऑटोमेटिकली एलोकेशन में नंबर आ जाएगा
और बच्चों को मैं एक यहाँ पर और सलाह देना चाहूंगा कि उनका फर्स्ट लिस्ट में जहां पर भी नंबर आ जाए उस कॉलेज में उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। जी। उनको प्रेफरेंस कोर्स को देना है, ना कि कॉलेज को। हम्म। कई बार बिल्कुल। बच्चे कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं कि जी। मैं इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होना ही चाहिए, या ये मेरे घर के नजदीक है, या और कोई, या मेरे फ्रेंड्स वहां पर जाने हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि इन फैक्टर्स को इग्नोर करके बच्चे को कौन सा कोर्स करना है उस कोर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए, कॉलेज चाहे उसको फिर कोई सा भी हो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं पहले पहले दरवाजे में अंदर चले जाना चाहिए, फिर अंदर और चला दरवाजे जाना मिल चाहिए। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। सर, आगे जैसे आपने आगे बताया कि अगर 80-82 हज़ार जो है सीट्स होती हैं लगभग, तो जैसे मान जी, लीजिए इसके ऊपर किसी के रैंक है, मान लीजिए 1 लाख रैंक है या उसके ऊपर रैंक है, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा और उनको क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लिए भी जगह है, और वो जगह है SOL, जिसे हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बोलते हैं, या जी पुराने समय में जिसको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कहा जाता था। जी। रेगुलर रेगुलर यानी डेली क्लासेस उसमें नहीं होती, और उसमें एक और प्लस पॉइंट है, सुविधा है कि CUT के बेस पर भी उसमें एडमिशन नहीं होता। जो 12th क्लास में बच्चों की रैंकिंग आई है, मार्क्स आए हैं बोर्ड के, उसी के बेस पर SOL में एडमिशन होता है। तो जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। DU के रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता तो SOL में एडमिशन लीजिएगा लीजिएगा। वहाँ की डिग्री जब आपको 3 साल बाद मिलेगी या 3 साल बाद मिलेगी, तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री होती है, और उसकी मान्यता और वेटेज और वैल्यू उतनी ही है जितनी की एक रेगुलर कोर्स और की। फिर एट द एंड तो सर काम तो ज्ञान और आपका स्किल ही आना है। डिग्री DU की हो जाएगी, पर आपको आता क्या है, जब कहीं आप बिल्कुल, आगे सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर वही पूछा जाएगा। तो वो, एग्जैक्टली। जी जी। सर, ये जो जी, सिमुलेटेड रैंक है इसमें कैटेगरी वाइज डेटा नहीं है, तो वैसे जो कैटेगरीज के लिहाज से जो आता है, रैंकिंग आती है, वो फिर कैसे डिसाइड होगी? हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस समय वो कैटेगरी वाइज नहीं है, लेकिन हर बच्चे को अपना अंदाजा हो जाएगा अभी सिमुलेटेड रैंक में कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो जैसा अभी हमने शुरू में भी बात की कि उस अंदाज से वो अपना अगला फैसला निश्चित कर ले कि मुझे अपने प्रेफरेंसेस को थोड़ा चेंज करना है या क्या करना है, या यहीं पर ही टिके रहना है। तो कम से कम पिछले सालों की तुलना में, उनकी अपेक्षा में, तो ये एक बेहतर स्थिति है कि बच्चे को एडमिशन लेने से पहले ही अपनी स्थिति पता है कि मेरा नंबर कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो मुझे लगता है आगे और भी इसको, जिसको जिसे इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है, आगे वो भी हो जाएगा। लेकिन जितनी सुविधा है उसका लाभ उठाया जाए। बिल्कुल सर, ये आखिरी मेरा सवाल है आपसे, ये जो स्पोर्ट्स जी, कोटा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके तहत जो एडमिशन होते हैं, वो भी क्या इसके अंतर्गत रहेगा? उसको लेकर क्या रहेगा? नहीं, उसका देखिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, ECA जिनको हम बोलते हैं, उनके बच्चों ने अभी जो उस पर्टिकुलर कोटे में एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स वो अपलोड कर दिए होंगे। तो उन सब बच्चों का एक ट्रायल होगा, फिजिकल ट्रायल। बच्चों को आना होगा यूनिवर्सिटी के जिन कॉलेजेस में वहां सेंटर बनेंगे, और ECA के ट्रायल्स ऐसे 18 जुलाई से शुरू होंगे। अच्छा। उससे जी, उससे पहले रेगुलर एडमिशन होगा। इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के ट्रायल 25 जुलाई से प्रारंभ होंगे। उन ट्रायल्स के बेसिस पर वो दोनों सिस्टम भी, ट्रायल्स जो होंगे वो भी पूरे ट्रांसपेरेंट हैं, और उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की टीम आती है, उनका जजमेंट होता है, और जो उनके सर्टिफिकेट्स बच्चों ने अपलोड किए हैं उसका भी एक स्कोरिंग, मार्क्स देने का, वेटेज देने का एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला और सिस्टम है। उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चों का सिलेक्शन होता है और कॉलेज एलोकेशन भी होता है। तो जी ECA के ट्रायल्स 18 जुलाई से, और स्पोर्ट्स के ट्रायल्स 25 जुलाई से ये जी। प्रारंभ।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बच्चों के मन में जितनी जिज्ञासाएं होंगी उनका इस पूरे वीडियो के ज़रिए उन तक पहुंच जाएगा जवाब। और डॉक्टर आर के गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जो सवाल हैं बच्चों के मन में जो होंगे उनका जवाब देने के लिए और उनके मन की क्वेरीज दूर करने के लिए। हम फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे जब आगे कुछ प्रक्रिया आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जरूर जैसा जरूर। कि जी सर, जैसा कि बताया डॉक्टर गुप्ता जी बोल रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ कि जिनका होता है वो भी बढ़िया है और जिनका नहीं होता उनको भी निराश नहीं होना है, आगे के लिए प्रयास करते रहने हैं। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने ऑप्शन भी बताया तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कल तक का समय है तो तेज़ी से जुड़ जाइए। जो भी सवाल थे मुझे लगता है आपको मिल गए होंगे। ऐसा ही फिर हम आते रहेंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।